मैं मर गया। मेरी बहन नहीं मरी, मैं मर गया। कितनी अच्छी थी मेरी बहन, कितना ख्याल रखती थी मेरा। मैं जब भी उससे पैसे मांगता था मुझे पैसे दे देती थी। अब मैं कहाँ से लाऊंगा अपनी बहन जैसी बहन, कहाँ से लाऊंगा सचदेवा साहब? अरे संसार में लुगाई मिल जाती है लेकिन सच्ची बहन नहीं मिलती है। चुप हो जाओ रंगनाथन, चुप हो जाओ। अब मैं चुप नहीं रह सकता सचदेवा साहब, अब मैं चुप नहीं रह सकता। मेरी बहन मरी नहीं है, उसका मर्डर हुआ है, मर्डर। और ये मर्डर आपकी चहेती बहू चांदनी ने किया है, चांदनी ने। और एक दिन वो आपका भी मर्डर कर देगी। हाँ। और इससे निपटने का बस एक ही तरीका है, ये गन। पिछली बार मैंने आपसे वादा किया था, इस बार मैं ले आया हूं। इसकी हर गोली पर चांदनी का नाम लिखा है। बस ये 12 की 12 गोलियां दाग दीजिए ससुरी पर। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लीजिए लीजिए लीजिए। ये चलती है? अरे ऐसे चलती है सचदेवा साहब कि इसे देख के बड़े से बड़े सुपारीबाज भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे शुक्रिया से काम नहीं चलेगा सचदेवा साहब, इसके लिए माल निकालिए, माल। लेकिन अभी तो तुमने पिछले दिनों तो पिछली बार आपने खाना खाया था ना, तो रोज खाना क्यों खाते हैं आप? अच्छा, कितने दे दूं? 2 लाख रुपए। 2 लाख? यार जब देखो तुम 2 लाख से कम बात ही नहीं करते। ठीक है, तुम ऑफिस पे रुपए ले लो, मैं फोन कर देता हूं। लीजिए, ये गन जो मैंने आपको दी है इसकी असल कीमत आपको मालूम है कितनी है? 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। और ये 2 लाख रुपए मैं सिर्फ आपसे इसलिए ले रहा हूं ताकि बाकी रकम मैं धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में आपसे वसूल कर सकूं। बस अब आप अपनी तैयारी कीजिए और आनंद फानन उस कलमुही के शरीर के चीथड़े चीथड़े कर दीजिए। आप इस चांदनी की मौत की खबर सुनने के लिए मेरे कान बेचैन हो रहे हैं। फिलहाल मैं चलता हूं, आपके फोन का इंतजार रहेगा। बाय बाय। अरे बेटा रंगनाथन, अब तो खुशियां ही खुशियां हैं। हेलो 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 हेलो, अबे कौन कम वक्त बोल रहा है? हेलो हेलो। रंगनाथन, मेरे माल का क्या हुआ? हाँ डेविड भाई। रंगनाथन, मैंने पूछा मेरे रुपए का क्या हुआ? समझा करो ना डेविड भाई, मनी मार्केट आजकल बहुत टाइट है ना। जैसे गले में फांसा लग जाए और आदमी लुढ़क जाए, वैसा टाइट। हाँ कुछ वैसे ही समझ लो। अब देखो डेविड भाई, मुझे आपके पैसे देने और मैं जरूर दूंगा, एकदम दूंगा, बिल्कुल दूंगा। बस डेविड भाई, मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो प्लीज डेविड भाई। अबे कौन है बे?
बस रंगनाथन बस, अब और झूठ मत बोल। इतना दिन तेरे को मैंने छोड़ा, ये मेरी गलती थी। मैंने तेरे को नहीं छोड़ना चाहिए था। अब ये रुपए भी मेरे, और ये हलक के नीचे जो जान है वो भी मेरी। जब तक दुनिया है, मौत और हयात तो लगी ही रहेगी। किसी की मौत पर इंसान चंद दिनों तक शोक मनाता है और बाद में भूल जाता है। तुम लोग भी सब कुछ भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। चांदनी, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ। वीर प्रताप तुम्हारे ससुर हैं और बेटी, ससुर पिता के समान होता है। हाँ चांदनी, मैं मानता हूं कि डैड ने सीमा को इस घर में लाकर तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई है, मानता हूं मैं। लेकिन अब तो हालात वो नहीं है। नहीं राज, हालात आज भी वही है। जरा अपने डैडी से जाके पूछो कि क्या वो हमारे इस घर में रहने से खुश है। नहीं चांदनी, वो तुम्हें दूसरे मकान में इसलिए शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि। बहानेबाजी मत बना राज। क्या तुम जानते हो कि वो हमारे इतने खिलाफ क्यों हैं? हाँ, मैं जानता हूं। वो इसलिए कि तुम मंगली हो। नहीं, मंगली को भी आदमी एक हद तक बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जिसका हक मारता है, जिसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है, जिसके माँ बाप का कत्ल करता है, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कहना क्या चाहती हो? चांदनी, एक मिनट, वो चांदनी को कहना दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि ये सब किसके लिए कह रही है। इस घर में कौन है जिसने इसका हक मारा है? What? I don't believe it. तुम्हारे पिताई ने हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है। No, चांदनी, no. और तुम्हारे पिताई हमारे माँ बाप के कातिल हैं। चांदनी! राज, बुआ जी, इससे कहिए कि ये अभी इसी वक्त इस घर से चली जाए इस घर से। सच्ची बात तो हमेशा कड़वी लगती है ना राज, लेकिन यह हकीकत है कि जो हमारे खेलने की उम्र थी वो तुम्हारे बाप ने हमसे छीन ली। कम उम्र में ही उसने हमें यतीम बना दिया। हमारा घर, हमारा कारोबार, हमारे पैसे, सब कुछ से हमें महरूम कर दिया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है चांदनी। तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है? अपनी माँ जैसी बुआ पर तो विश्वास कर सकते हो? बुआ माँ, राज को बताइए कि सच्चाई क्या है। कहिए बुआ माँ, कहिए बुआ माँ, कहिए। हाँ राज, हाँ, ये सच है। चांदनी ने जो कुछ कहा वो सब सच है। अफसोस कि ये सच है। क्या ये सब सच है? तो चांदनी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? शादी होने तक इंतजार क्यों किया तुमने? क्यों चांदनी, क्यों? अगर हम तुम्हें पहले ही बता देते तो हमारी शादी शायद तुमसे नहीं होती, और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। आज हम तुमसे एक बात कन्फेस कर लेते हैं कि हम आए तो थे तुम्हें फांसने के लिए, लेकिन तुम्हारे प्यार में हम खुद ही फंस गए। हमारा मकसद था पहले तुम तक पहुंचना और तुम्हारे जरिए तुम्हारे बाप तक पहुंचना। चांदनी, अब तुम्हारा मकसद क्या है? आखिर तुम चाहती क्या हो? जिसके माँ बाप को जान से मार डाला गया हो, जिसकी प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया हो, वो अपने दुश्मन का और क्या कर सकती है? देखो,
देखो, तुम जल्दबाजी में कोई ऐसी हरकत मत कर देना जिससे तुम्हारे और हमारे ताल्लुकात हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। राज, क्या तुम अब भी अपने बाप को सही मानते हो? क्या तुम अब भी यही समझ रहे हो कि जो तुम्हारे बाप ने किया वो सही था? नहीं चांदनी, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डैड ने जो कुछ किया वो सही था। गलत था ना? तुम उसे गलत मानते हो ना? बोलो, जवाब दो। उस दिन जब हमने बुआ माँ से पूछा था कि अगर ये हमारी जगह होती तो क्या करती, उस वक्त ये भी खामोश थे। राज, बुआ माँ, अगर हम इस परिवार में ना होते और अगर हम आपसे पूछते कि हमें मशवरा दीजिए कि हम क्या करें, तो आप लोग यही कहते ना कि जिस आदमी ने हमें बर्बाद कर दिया है हमें उसे बर्बाद करने का पूरा अधिकार है। पता नहीं क्यों इंसान दूसरों के लिए जो सोचता है वो अपनों के लिए नहीं सोचता। अपनों के लिए न जाने क्यों वो गलत फैसले कर लेता है। देखो चांदनी, तुम तो जानती हो कि आफ्टर ऑल ही इज माय फादर। मैं अपने बाप के और बुआ जी अपने भाई के मौत के परवाने पर दस्तखत कैसे कर सकते हैं? हमें अब आप लोगों की दस्तखत की जरूरत नहीं है। हम जानते थे कि अगर हमारी जंग में रुकावट होगी तो वो आप लोगों से होगी। इसलिए जिस दिन हमने इस घर में कदम रख दिया था उस दिन मुनीम वीर प्रताप के परवाने पर हमने मौत के दस्तखत कर दिए थे। क्या हुआ वीर प्रताप? जब तुम हम पर गोलियां बरसा रहे थे तब तो इतना नहीं हिल रहे थे। क्यों हिल रहे हो? नहीं चांदनी, नहीं चांदनी, दरवाजा खोलो। नहीं चांदनी। अब तुम नहीं बच पाओगे वीर प्रताप। तुमने हमें बहुत तड़पाया है, हमारी जिंदगी को रेजा रेजा कर दिया है। अब हम तुम्हारे उड़ा देंगे। चांदनी, चांदनी, ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से तुम्हें जिंदगी भर शर्मिंदा रहना पड़े। नहीं चांदनी। हम पे गोली बरसाने से पहले तुमने ये भी नहीं सोचा कि हमारे पेट में तुम्हारे खानदान का वंश पनप रहा है। चांदनी बख्श दो उसे, चांदनी प्लीज। तुमने चांदनी की नहीं, तुम्हारे वंश की भी जान लेनी चाहिए। तुमने 2 कत्ल किए हैं और 2 कत्ल करने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हारी सजा तुम्हारी मौत है। चांदनी, अगर जाए सब कुछ हुआ तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। दीदी, मुझे हाथ मत लगाओ। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने बहुत पाप किए दीदी। मेरे मैं बहुत बड़ा पापी हूँ दीदी। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। चांदनी ने सचदेवा को माफ नहीं किया, बल्कि उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी। अब जब भी चांदनी सचदेवा के सामने आएगी तो सचदेवा को अपने किए हुए पाप याद आएंगे
और जब भी सचदेवा चांदनी के मासूम बच्चे को अपनी गोद में लेगा तो उसे सिर्फ एक ही बात याद आएगी कि वो उस मासूम बच्चे के नाना और नानी का कातिल है। डोगरा एक मामूली आदमी है और एक मामूली आदमी की तरह उसमें कुछ बुराइयां भी हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें अच्छाइयां हैं। वो अपने परिवार, अपने रिश्तों, अपने दोस्तों को बहुत अहमियत देता है, उनसे प्यार बहुत करता है, लेकिन कभी कभी उनसे नाराज भी हो जाता है। डोगरा जिंदगी के मजे लेता है, हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है। सुहासिनी ने सोचा कि उसकी वजह से बाप और बेटे के बीच में दरार बढ़ती जा रही है, तो अगर वो डोगरा को सचमुच प्यार करती है तो उसे प्रकाश के साथ घर छोड़ देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कैरेक्टर का ये एंड पसंद आया होगा। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग चांदनी। रंगनाथन बेसिकली एक लालची और स्वार्थी इंसान था। उसने अपनी बहन सीमा के जरिए सचदेवा परिवार की प्रॉपर्टी को हड़प करना चाहा, लेकिन उसका सपना साकार नहीं हो सका। अब आमदनी धेले की नहीं थी और खर्चा हजारों का, इसलिए जनाब रंगनाथन कर्जे के बोझ तले दबते चले गए और उसका अंजाम क्या हुआ ये आपने देखा। सीमा राज को पूरी तरह से हासिल करना चाहती है, इसलिए वो बहुत कोशिश करती है कि वो चांदनी को राज से अलग कर दे, और शायद एक दिन ऐसा हो भी जाता। लेकिन उसकी हिम्मत तब टूटती है जब वो देखती है कि राज गुस्से में चांदनी को थप्पड़ मारता है और चांदनी खामोशी से चली जाती है। फिर ना चांदनी सुकून से रह पाती है और ना ही राज। तब सीमा को यह महसूस होता है कि उसकी चाहत तो राज है, और अगर राज ही सुकून से नहीं जी पा रहा है तो वो कैसे जी पाएगी। इसलिए वो ये फैसला करती है और राज की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है। चांदनी अगर वीर प्रताप का कत्ल कर देती तो उसका इंतकाम पूरा हो जाता, लेकिन ऐसी सूरत में वो राज से कभी नहीं मिल पाती। और फिर ऐसे हालात में, जबकि उसके पेट में सचदेवा खानदान का वंश पनप रहा था, वो बच्चे को लेकर कहां मारी मारी फिरती। और जब बच्चा बड़ा होता और अपनी मां से पूछता कि मेरे बाप ने तुम्हारे साथ रिश्ता क्यों तोड़ा, तो वो क्या जवाब देती? माना कि खून का बदला खून होता है, लेकिन हालात को मद्देनजर रखकर खूनी को माफ कर देना ही अक्लमंदी कहलाती है। और मुझे खुशी है कि चांदनी ने अक्लमंदी से काम लिया। राज को इस बात का अफसोस सारी जिंदगी रहेगा कि उसके बाप ने चांदनी के साथ ऐसी नाइंसाफी की थी, और वो चांदनी का एहसानमंद भी रहेगा कि उसने उसके कातिल बाप को बख्श दिया। और राज अपने बाप से यही चाहेगा कि वो चांदनी को जिंदगी भर एक बाप की तरह मोहब्बत और शफकत दे। और आखिर में राज चांदनी से यही कहेगा कि नशेमंद पर नशेमंद इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। मैं तो यही कहूंगी कि चांदनी के इंतकाम पर राज का प्यार हावी हो गया है, और आप तो जानते ही हैं कि प्यार कुर्बानी चाहता है। चांदनी ने सचदेवा को माफ करके अपने इंतकाम की कुर्बानी दी है, और इसी के साथ ये बात भी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है कि सचदेवा अब कभी भी चांदनी के साथ आंख उठाकर नहीं देखेगा, और अगर उसने चांदनी के साथ कोई भी होशियारी की तो बुआमा और राज उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। आपने चांदनी देखा, उसे सराहा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।